नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जहां मैं बताऊं क्राड़ी विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली का क्राड़ी विधानसभा क्षेत्र, जहां पे एक तरफ त्राही त्राही मची हुई है, चाहे वो निगम पार्षद कह लो, चाहे वो विधायक कह लो। पब्लिक का कहना है कि जीना हराम है, रोड से, पानी से, चारों तरफ समस्या। वहीं हम आपको मिलाएंगे सुप्रसिद्ध समाज सेवी कांग्रेसी नेता से, दिग्गज वरिष्ठ नेता जो हमारे क्राड़ी विधानसभा से बराबर पैनी नजर बनाए रखते हैं क्षेत्र समस्याओं पर। तो आइए आज मिलाते हैं हम उस दबंग व्यक्ति से, उस दबंग नाम से जो शायद आपने पहले ना सुना हो, और पहले सुना भी हो तो शायद आज आपकी मैं मुलाकात कराता हूं महिपाल जी से। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक इस टाइम देख रहे हैं तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। वैसे परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी जनता जानती है, लेकिन हमारी पब्लिक के लिए जो दूर बैठी है उनके लिए परिचय जरूरी है। जो दूर बैठे हैं, जो नज़दीक है, जो हमें जानते हैं, नहीं जानते, सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम महिपाल है जी। मैं किराड़ी गांव में पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र 67 साल है जी। आज तक हमने जो भी काम किए हैं पब्लिक सेवा में, जितना भी मैं अपना योगदान दे सका हूँ वो हमेशा दिया है। कांग्रेस से संबंधित रहा हूँ जी। सज्जन कुमार मेरे जो है एक गुरु की समझ लो जी जी जी, या मार्गदर्शक समझ लो जी जी। मैं उनके साथ रहा हूँ। पंडित दीपचंद शर्मा थे, उनका सानिध्य भी मुझे मिला है। लक्ष्मी नारायण कामरेड, लक्ष्मी नारायण इंटक के प्रेसिडेंट होते थे जी, उनके साथ भी हमने यूनियन चलाई है। बहुत बढ़िया। 22 साल हम यूनियन चला के लोगों के खूब काम कराए, एम्प्लॉइज़ को खूब खुश रखा, और मैनेजमेंट को भी ये एहसास कराया कि हाँ हम काम करा सकते हैं, तो प्रमोशन लेने के भी हकदार हैं, और जो भी हमारा बनता है उसके भी हकदार है। वो भी हमने बराबर दबाव बनाया। हर दिवाली पे लोगों को गिफ्ट दिलवाया। उसके बाद 2001 में हम सर्विस छोड़ के आ गए, घर पे आ गए। फादर के जाने के बाद हमने अपना काम संभाल लिया। जब से पब्लिक सेवा में तो हम शुरू से हैं जी जी जी। हम स्कूल में रहे तो कबड्डी प्लेयर रहे, फुटबॉल के प्लेयर रहे, हॉकी के प्लेयर रहे। जहाँ की मैं अगर क्राड़ी के रतन विहार क्षेत्र में पब्लिक से पूछता हूँ, वहाँ पे निगम पार्षद या विधायक कार्य निर्माण में फेल है, वहाँ पे आपका नाम सबसे पहला आगे आता है। नहीं, नाम तो हमारा क्या आएगा, हम तो जनता सेवा करते हैं जी। बाकी ये है कि यहाँ जो पार्षद रही उर्मिला चौधरी, वो मैं समझता हूँ कि खरी नहीं उतरी अपनी बातों पे जी। काम भी नहीं कराए, जनता की सेवा कोई ज़्यादा न करके जनता को तंग करने के काम किए जी जी जी। परेशान किया, जो भी भ्रष्टाचार करना था उन्होंने खुल के किया। और जहाँ तक बात है हमारे एमएलए साहब की, वो हमारे से कुछ वादे किए थे, आज तक पूरे नहीं किए जी जी जी। एक मौला सभा पहले नाम बढ़ा था कुछ उसमें 50 लाख का फंड था, तो जब एसडीएम साहब आए थे तो उनके सामने हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो भी अपनी बात उठाएगा हैंड रेज कराए जाएंगे, जिसकी बात पे ज़्यादा हाथ उठेंगे उसका काम माना जाएगा जी जी जी। वहाँ मैंने अपने लोगों को इकट्ठा करा, रतन विहार के लोगों को ले गया, लेडीज़ को लेके गया, सारे सब कुछ इकट्ठे करके मैंने समझ लिया अभी हैंड रेज कराएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जी जी। जितनी मैंने वहाँ डिमांड उठाई जी कि हमारी कॉलोनी में पीछे दूसरी विधानसभा लगती है सुल्तानपुर जी जी जी, वहाँ से कुछ गलत लोग आ जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, पत्थर किसी के घर में बरसा जाते हैं। तो हमें सबसे पहली ज़रूरत जो है वो गेट की है जी जी, ताकि चारों तरफ से कॉलोनी कवर हो जाए जी, और भारी आदमी ज़्यादा अंदर ना घुस सके रतन विहार क्षेत्र में, रतन विहार के अंदर जी जी जी। ये वार्ड नंबर क्या कहलाएगा? ये वार्ड नंबर आता है जी 42। हाँ। तो कभी आपने जो यहाँ की समस्या है, क्राड़ी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कभी एमएलए या विधायक निगम पार्षद के पास इस चीज़ को लेके गए आप? विधायक से हमारा संपर्क है काफ़ी। नाली भर जाती है, रोड भर जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है, कम से कम विधायक जी से एक बार मिले भी, इस रोड पे पानी रहता है जी, हमारे रतन विहार के सामने पूरा रोड भरा रहता है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। उनका सीधा सा जवाब था कि आप पार्षद से मिलो, आप ये काम तो उनका है, हम क्या करेंगे। पार्षद के पास जाते थे, वो इतना ही कहते थे कि फंड नहीं। पार्षद पैसा लूटने के लिए थी, पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने। मैंने यहाँ पे एनडीपीएल ने केबल डाली जी, फर्नीचर मार्केट से लेके आगे तक चली गई, वो अपना किराड़ी रोड तक है। तो इसके अंदर 9 पिट्स थे, 9 होल उन्होंने किए थे केबल डालने के लिए जी जी। उस ठेकेदार ने पैसे जमा कराए 1,57,000 समथिंग जी जी। मैंने उस चीज़ को उठाया इनके सामने, एक्सीएन मिस्टर दैया थे एमसीडी में, उनको भी कहा, मंगलूरी में बैठते थे,
तो वो कहने लगे 1 हफ्ते के अंदर आपका काम करा जी। देंगे, जितने गड्ढे हैं सबको भरवा देंगे। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर कोई गड्ढा नहीं भरा गया। फिर मैंने चिट्ठी लिखी, जी भाई अभी तक हमारा काम नहीं हो रहा, ये पैसे जमा करें। फिर वो कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं आया। जी उस पैसे के लिए मैं सिविक सेंटर गया, वहाँ के हेड ऑफिस से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये पूरा अप्रूव करा कर उनसे लिखवा के लाया कि एक समथिंग कौन से 18 में था या किस में वो पैसा वो रिसीव कर चुके हैं। जी जी जी। लेकिन यहाँ जब भी बात करता था कहते जी हमारे पास पैसा नहीं आया। हालांकि वो पैसा आज भी शो कर रहा है वहाँ एमसीडी के कमिश्नर तक को मैंने चिट्ठी लिखी। एक लेडी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उनको चिट्ठी लिखी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि RTI लगाऊं और ये पूछूं ये पैसा गया कहाँ। मैंने पार्षद को चिट्ठी लिखी बाद में, क्योंकि मैं ये चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, काम हो नहीं रहा है, इसमें आप अड़चन है या कोई दूसरा अड़चन है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, मैं पता कर लेती हूँ, आप मुझे दे दो चिट्ठी। जी जी। मैंने उनको चिट्ठी दी, चिट्ठी के बारे में जाके हफ्ते के बाद पूछा, उन्होंने कहा नहीं फंड ही नहीं है, पैसा है ही नहीं है। वो कह रहे हमारे पास पैसा ही नहीं आया है। जी जी। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, जब मैंने चिट्ठी में आपको पेपर दिए हैं, NDPL का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने पैसे दिए हैं, ये मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने। जी। और नहीं वो मना कर रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब मैंने ये सोचा कि उसकी RTI लगाऊंगा। अब ये फंड था, ये लगा कहीं या कोई इसको वैसे ही खा के चला गया। एक पुलिया थी हमारी 8 नंबर गली की, रतन विहार की, पूरी गली एकदम से कीचड़ में थी, नाली दोनों साइड की बंद पड़ी थी। पार्षद के पास गया, उसके लिए कहा भी इसको ठीक करा दो गली को, उन्होंने साहब कर मना कर दिया, फंड नहीं। वो पुलिया हमने यहाँ के आसपास के जो निवासी थे उनसे पैसा इकट्ठा करके पुलिया भी बनाई, नाली भी साफ करी और 28 लगभग 28 गाड़ियाँ मिट्टी मलबा यहाँ से निकलवाया। आज ये ठीक ठाक है, चलने का रास्ता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महिपाल जी अपना RWA भी बना हुआ है, कितने वर्ष हुए इसको बने हुए? मेरे को इसमें हो गया अभी 2015 में हमने बनाई थी अगस्त में। जी उसके आप प्रधान हैं। हाँ जी। तो सर RWA के तले क्या क्या कार्य होते हैं? RW में यहाँ कोई हम चंदा तो लेते नहीं है किसी से। जी जी जी। शुरू में स्टार्टिंग में जो RW बनाई थी जी तो उसका एक कारण था। कुछ लोग मेरे पास आए कॉलोनी के, कहने कि जो यहाँ एसोसिएशन चल रही है वो लोगों को डरा रहे हैं, और जो छोटा मोटा कनेक्शन पानी का कोई करने की बात करता है तो उससे 2800 रुपये चार्ज करते हैं। जी। वो पैसा कहीं नहीं जाता, सिर्फ उनके पास रहता है। जी जी। तो मैंने थोड़ा उसको समझा, वो लोग फिर दोबारा आए। मैं कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तो कॉलोनी में कभी गया ही नहीं, ज़्यादा सर्विस करता था। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया कि नहीं आप इसको करो। दूसरा मैंने उनको कहा भी आप लोग वहाँ रहते हैं तो आप करो इस चीज़ को। जी जी। उन्होंने कहा जी हम करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन हमें डरा दिया गया, दबा दिया गया। ना तो वो चुनाव करना चाहते हैं और ना ही पेपर देना चाहते हैं ऐसे उनके। जी। मैंने कहा आप लोग इकट्ठे करो अपने, अभी लोग हो नहीं रहे हैं। मैंने एक चिट्ठी बनाई, चिट्ठी पे कम से कम 250 आदमियों के कॉलोनी से साइन हुए। जी। क्योंकि आप जो बता रहे हैं यहाँ कनेक्शन के इतने पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है और कोई भी बोल नहीं सकता उनके सामने, इतने वो मतलब दबंग आदमी। जी जी। मैंने कहा यार ऐसा तो स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र में ऐसा कहीं चलता नहीं है। जी जी। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, मैं एक चिट्ठी बना देता हूँ, उस चिट्ठी को सर्कुलेट करो, लोगों से साइन कराओ, लोगों के दिमाग में डालो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए कोई रास्ता दूसरा निकालना पड़ेगा। जी जी जी। या तो वो चुनाव कराएं या पेपर दे दें। जी। वो भी नहीं देंगे तो फिर आगे का रास्ता हम बताएंगे। जी जी। उस चीज़ पे मैंने 3 मीटिंग की, लोग आए, सब लोग वही शिकायत की, हाँ जी इससे छुटकारा दिलाओ कुछ। मैंने उन लोगों से बात करी जो ऐसे उनसे चलाते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। जो यहाँ चला रहे थे एसोसिएशन प्रधान वगैरह थे, उनके पास कोई पेपर नहीं था। जी जी। एसोसिएशन और कोई तीसरा आदमी था जो यहाँ से कॉलोनी से बाहर रहता था, सारे पेपर उनके पास थे। जी जी जी। वो पेपर लेके बैठे हुए थे, वो देते नहीं थे उनको। सूखा सिर्फ नाम चला रहे थे, प्रधान जी ये है, प्रधान जी वो है, रोज तीसरे दिन एक नया प्रधान बन जाता था। तो मेरे को भी लगा कि हाँ भी मामला तो उल्टा है। जी जी जी। मैंने दोबारा मीटिंग की, दोबारा मीटिंग में भी सारी चीज़ें उठी, लोग इकट्ठे ज़्यादा हुए। फिर मैंने 3rd मीटिंग रखी और उन पिछले वालों को जो ऐसे चलाते थे सबको इनवाइट किया।
मैं कहा लोग इकट्ठे हो रहे हैं कॉलोनी के, आप आइए, आप अपना जो कहना चाहते हो अपना कहिए। जब ये लोग कह रहे हैं इनके पर्सनों का जवाब तो दो। वो लोग आए, उनमें से उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनसे पूछा गया भाई इतना चंदा आया है, इतना हिसाब है पैसे का, तो वो गया कहाँ? और लोगों को तंग किया जा रहा है। कोई कलेक्शन की बात करता था 2800 रुपये लिए, वो कहाँ जमा होते हैं? चंदा आज तक कितना आया, बैंक में अकाउंट है या नहीं है? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ना पैसे हमारे पास है कोई और ना हम किसी को अपने कागज देंगे, आपको जो करना है वो करो। वहाँ हमारे लोग जो आए थे हमारे पास वो हताश हो गए। तो मैंने उनका कहा आप अपने घर पे शांति से बैठो, जब भी कोई बात होगी मैं आपको कॉल करूँगा और फिर बताऊँगा। यदि ये रास्ते बंद हो गए, ना तो चुनाव कराने की यहाँ कर रहे हैं और ना कागज देने की यहाँ कर रहे हैं। हाँ, कोई तरह से रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, रास्ता कोई नहीं है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, उनको सब कुछ याद कर दिया और मैं अपने मिशन पे लग गया। मैंने एसोसिएशन बनाई, सबके जो भी पहचान पत्र वगैरह लिए, फोटो लिए, 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट ला के दे दिया कि ये एसोसिएशन नई बन गई है। जी 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 जी। जब मैंने वो ला के कॉलोनी में दिखाई तो वही लोग कहने लगे महिपाल जी इसी को चला लेते, आपने चलानी थी तो मैं ये चीज़ तो मैं पहले कह चुका था, आप मानी नहीं। जबकि उनके पास सिर्फ 4 गलियों की एसोसिएशन थी, यहाँ 12 गलियाँ हैं। मैंने उनको ये भी कहा था मीटिंग में, मैं कहा तुम अगर मैं एसोसिएशन बढ़ा दूंगा तो 4 में 8 मर्ज नहीं होंगी, 8 में 4 मर्ज हो जाएंगी, आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाओगे। जी जी जी। लेकिन नहीं माने, बनानी पड़ी, मजबूरी में हमने बनाई। 2015 में अगस्त में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मोहल्ला सभा के नाम से कुछ फंड आया, 50 लाख रुपया फंड रखा गया कि हर मोहल्ला सभा में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप अपनी मर्जी से, वहाँ के जो लोग हैं 5-5 वार्ड के, 5-5 क्या बूथ के, वो अपना तय करेंगे कि हमारा फंड कैसे लगे। जी जी जी। उसकी जब मीटिंग हुई तो वहाँ लोग बुलाए गए, वहाँ एक शर्त रखी गई जिसकी बात पे ज़्यादा हैंड रेज हो जाएंगे वो बात प्रायोरिटी पे रहेगी। जी जी। उसमें हमने कुछ अपनी तैयारी करी, लोग चले गए ऐसे ही जी। कहने लगे, किसी ने कहा जी पुल बनवा दो, नांगलोई वाला फाटक जो है उस पर ज़्यादा भीड़ रहती है तो वहाँ एक फ्लाईओवर बनवा दो। जी जी। 50 लाख में एक किलर भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हम बैठे रहे चुपचाप, जिसने जो कहना है वो तो कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100 बातें। हाँ, एक भाई कहने लगा कि जी स्कूल बनवा दो। भाई स्कूल भी नहीं बनेगा 50 लाख में तो कई बातें ऐसी हुई। एक सज्जन कहने लगे जी हमारे लिए जो है ना सफाई कर्मचारी दे दो। भाई सफाई कर्मचारी एमसीडी देती है, वो लगे हुए हैं, आप उनसे काम करें। जी जी जी। ठीक, लगा ये फंड 50 लाख रुपए है, ये सही जगह कहीं लगेगा तो ही लोगों को पता लगेगा हाँ हमारे लिए फंड आ गए। मैंने वहाँ सबसे पहले जब मेरा नंबर आया तो मैं डिमांड उठाने लगा। मैंने सबसे पहले कहा भी हमारे यहाँ थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पीछे दूसरी विधानसभा लगती है सुल्तानपुरी वाली, तो वहाँ कुछ शरारती तत्व तो रहते हैं, कोई रात को आ जाता है, कोई दिन में ही झगड़ा करने आ जाता है। एक घर पे मतलब पत्थरों से उन्होंने बारिश कर दी थी। अच्छा। एक लेडी थी वीडो, उसके घर पे पत्थर बरसा दी दिन सरेआम दिन में। अच्छा। किसी ने रोका टोका नहीं, कुछ नहीं हुआ उसका। तो मैंने उस चीज़ को जो लोगों ने बताई थी जी जी, उसी के हिसाब से मैं कहा सबसे पहले हमारी कॉलोनी में चारों तरफ गेट लगने चाहिए। ठीक है, लिख लिया। दूसरा मैंने कहा पूरे साइन बोर्ड लगने चाहिए, जितनी भी गलियां हैं गली के किनारे पे साइन बोर्ड होना चाहिए कि ये फलां गली है, इसमें इतने मकान है। जी जी जी, वो लगे। फिर मैंने कहा भाई हमारे यहाँ कुछ कैमरे वगैरह लगा दो ताकि कोई लोग आए हैं पता लग जाए, आने जाने का लग जाए, क्या क्या हरकत हो रही है, था जी जी, क्या कर रहा था, कहाँ से आया था जी जी, तो वो लोकेट हो जाए। यानी कि पूरा चीज़ जो है मुहैया करवा दिया क्षेत्र को। हाँ, तो मैं जब 3-4 डिमांड बोल चुका जी, तो वो कहने लगे नहीं आपकी बातें बहुत होगी, अब किसी दूसरे को मौका दो। जी जी जी। मैंने उनको ये कहा जी, मैं पब्लिक बैठी सामने जी, आप अपना सुन रहे हो तो कोई ऐतराज़ तो मेरा नहीं है कि आप इनको बिठाओ जी। मैं जितनी डिमांड लेके आया हूँ मैं अपनी तैयारी पे हूँ, आप मेरी बातों को सुनो, हैंड रेज करा लेना, जिसकी बात ज़्यादा हैंड रेज हो जाएगी उसकी मानी जाएगी। बिल्कुल, बात सुनने में क्या बुराई है। जी जी जी। वो कल बोलते रहिए। मैंने कम से कम 7-8 बातें बोली। मैंने कहा मैं ये जो तिराहा है इस तिराहे पे बीच में डिवाइडर दे दिया जाए, तीनों साइड 100 मीटर 200 मीटर और पूरा चौक छोड़ दिया जाए, तो जो भी चलेगा उस लाइन में चलेगा जी। अब होता क्या है, इस रोड पे भी पूरा भर गया, वो भी पूरा भर गया, तो लोग
सीधा जाम हो जाता है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वो सुनी कुछ लोग कह लेंगे नहीं जी बीडी रोड है, यहाँ डिवाइडर लगना ठीक नहीं है, चलो भाई उस पर हाथ कम उठे। जी जी। लेकिन बाद में वो चीज़ भी हमारी मान ली गई, लिखित में आया कि हाँ आपकी ये डिमांड मान ली गई, यानी कि आपका आइडिया सही था। हाँ। बहुत बढ़िया। दर्शकों मैं यहाँ बता देता हूँ कि जुड़े रहिए, महिपाल जी के साथ में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो भी समस्या है इन्होंने लगातार संघर्ष किया है क्षेत्र में रहकर, और उन संघर्षों की बातें हम कर रहे हैं। जो घड़ी घड़ी की तपस्या जो इनकी है वो उनकी बातचीत चल रही है बराबर। जी महिपाल जी। उसके बाद हमने थोड़ा फिर ये पानी पूनी भरने लगा रोड पे, तो एमएलए साहब से मुलाकात करी। भाई हमारे रोड पे पैर रख के निकलने की जगह नहीं है, आप भी जाते हो, आप भी देखते होगे, आप तो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन हमारा वहाँ रहना है जी। पूरी फर्नीचर मार्केट के लोग उधर से आते जाते हैं जी। तो कम से कम यहाँ पानी ना भरे ऐसा तो कोई इंतजाम करवा दो। जी जी जी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो पार्षद का काम है, आप उनसे बात करिए। वो काम नहीं हुआ। हमने कई बार तो ऐसा हुआ है कि अपने खुद लेके फावड़े अपनी नालियाँ साफ कर करके पानी को निकालने का भी इंतजाम किया। गहरा संघर्ष, गहरा संघर्ष। खैर महिपाल जी मैं बात करूंगा क्षेत्रीय समस्या, तो बहुत लंबी समस्या है, बात करेंगे तो इतनी बात पब्लिक के समझ में आ जाएगी। आपने काफ़ी संघर्ष किया। मैं बात करना चाहूँगा राजनीति मुद्दों पर। कांग्रेस पार्टी अचानक से लुप्त हुई थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया और जो है फिर लुप्त हो गई अचानक से, और फिर कांग्रेस पार्टी, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी का क्या चांस है? देखो भारत देश के लिए कांग्रेस पार्टी जो है ना हमेशा सर्वोच्च रही है जी। कांग्रेस का जो त्याग है कोई दूसरी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जी जी। ये ज़्यादा मैं बताने लगा हूँ, महात्मा गांधी जी से लेके लाला लाजपत राय से लेके या सुभाष चंद्र बोस से लेके या भगत जी सिंह से लेके, ये सारे कांग्रेसी थे। जी जी जी। इनके रास्ते अलग हो सकते हैं जी भाई, कोई थोड़ा आराम से चलने वाला था, कोई गुस्से में चलने वाला था, लेकिन लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी। जी जी। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की सर्वोच्च भूमिका रही है। जी जी जी। राष्ट्रीयता की आजकल बातें चल रही हैं, जी जी। जो लोग राष्ट्रीयता की बात को समझते नहीं वो आज राष्ट्रीयता समझा रहे हैं। जी जी। ये कांग्रेस भली बात ही समझती है। कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं वो गरीब के साथ, कमज़ोर के साथ, जो वंचित लोग हैं उनके साथ की नीतियां हैं, लेकिन आज तक कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं आई कि जो उनके लिए कुछ कर रही हो। वो सिर्फ लेके उल्टा देते हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसा उनके लिए मुहैया नहीं कराते कोई चीज़ें कि जो गरीब ऊपर उठे या उसकी नौकरी बची रहे या उसको अपना ढंग से अपना घर चलाने का मौका मिले। जी जी। तो कांग्रेस का तो इतिहास लंबा है, जी जी। कांग्रेस का इतिहास लंबा है। आप समझ रहे हो कि भाई कांग्रेस में जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, शास्त्री जी रहे, अब फिर नरसिंह राव भी और एक बार केसरी जी भी आए। तो ये सारे लोग जमीनी नेता थे। जी जी। इन्होंने सब कुछ देखा हुआ था और हमेशा वो गरीब की नीतियां लेके आते थे, देश के कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते थे। महिपाल जी RWA से जुड़ के आपने इतनी संघर्ष किया और क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया, पूरा क्षेत्र जानता है इस बात को। क्या भविष्य में निगम पार्षद या MLA या फिर कोई भी पद पे कांग्रेस पार्टी से आप अगर आते हैं तो क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं जिसको आप ज़्यादा ध्यान दें? देखो यहाँ जो मैं समझता हूँ ना, एक तो समस्या सबसे बड़ी इस एरिया की 42 वार्ड में एक तिराया है हमारे यहाँ। जी जी। रतन विहार के कॉर्नर पे। जी जी। यहाँ पे 24 घंटे जाम रहता है। सुबह लोग सर्विस के लिए निकलते हैं, अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं। जी जी। तो वहाँ रास्ता नहीं मिलता है। जी। मैंने ये चीज़ SDM साहब के सामने मोहल्ला सभा के फंड में के लिए भी लगाई थी। जी। लेकिन वो हुआ नहीं, फंड लग गया, उन्होंने आयरन गेट लगा दिए, हमारे बोर्ड लगा दिए, बोर्ड वगैरह भी जो थे वो चोरी हो गए, तो हमने अपनी तरफ से उनको ठीक करवा दिया। जी जी। गेट सारे पेंट करवा दिए, अपने नाम लिखवा दिए, रतन विहार का नाम लिखवा दिया। इस पूरी विधानसभा के अंदर किसी भी कॉलोनी का नाम किसी बोर्ड पे गेट पे लिखा हो तो मेरे को जाकर बताना। मेरी एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें रतन विहार साफ साफ लिखा है, कोई आएगा तो रतन विहार दूर से पता लगेगा। सभी भाइयों को, जितने भी मतलब जाति धर्म और जो भी छोटे बड़े हैं, उनको सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और जो भी आपका त्यौहार आए वो शुभ हो और आप मंगल में रहें, आपके घर में शांति बनी रहे। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों जुड़े रहिए, इसी प्रकार से हम आपको क्षेत्र बाय क्षेत्र ले जा रहे हैं और उठा रहे हैं वहाँ की आवाज़, जिनकी आवाज़ जो पीछे रह गई है। हमारा मकसद है आपकी आवाज़ उठाना, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मुस्कान इंडिया न्यूज़, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।